नमस्कार, वेलकम टू चैनल काव्या। ये कोरोना पैंडेमिक के समय में हम लोग अभी तक जिंदा है और तंदुरुस्त है, इसलिए अपने अपने गॉड को थोड़ा थैंक यू बोल दीजिए। और ये पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए फ्लाबिया फ्रेश कोशिश कर रहे हैं जूम मीटिंग के द्वारा अपने अपने एसोसिएट को हेल्प करने के लिए, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए। और ये जूम मीटिंग में हम लोग प्लान के बारे में बात करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ब्यूटी ट्रेनिंग के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो इसी तरह एक जूम मीटिंग कुछ दिन पहले मैं अटेंड किए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हमारे तरफ आए थे, जहाँ पर ज्यादातर प्रश्न ऐसा था कि मैम हेयर फॉल कैसे कंट्रोल किया जाए और बालों को लंबा कैसे किया जाए। तो मैं इंडिविजुअली सब कोई को जवाब दी थी, लेकिन फिर भी हमारे पास और भी इसी प्रश्न को लेके और भी प्रश्न आ रहे हैं और हमारे ब्यूटिशियन के पास भी यही प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है। तो हमने सोचे एक एक करके जवाब ना देते हुए एक ही साथ एक प्रोग्राम ऐसा किया जाए ताकि सबको अपना अपना जवाब मिल जाए। तो यहाँ पर बात अब मैं करने वाली हूँ हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल किया जाए और बालों को लंबा कैसे किया जाए। तो जितने भी पुरुष दोस्त हैं वो लोग सोच रहे होंगे बालों को लंबा कैसे किया जाए, मैम इस बारे में बात करेंगे तो आपका कोई यहाँ पर फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। मैं ये इस बारे में भी बात करूंगी कि बालों को हेयर फॉल कैसे कंट्रोल किया जाए, और शायद आप लोगों को भी हेयर फॉल का समस्या आ सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जानकारी लेते रहिए कि अपने अपने हेयर को आप लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। एक बात मैं बोल देती हूँ, आज का सेशन है ओनली फॉर हेयर फॉल कंट्रोल एंड बालों को लंबा कैसे किया जाए। बालों का दूसरा प्रॉब्लम जैसे कि डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो, दो मुहे बालों का प्रॉब्लम हो, असमय सफेद हो जाने का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो मैं दूसरे किसी सेशन में बात करूंगी। तो अभी जो मैं कहने वाली हूँ ये है हमारा स्किन और ये है हमारा हेयर। ओके, स्किन यानी कि चमड़ा यानी कि लेदर। हम लोग लेदर के बहुत सारे बैग्स, बेल्ट, जूते देखे हैं। तो और क्या देखे हैं, लेदर्स को हम लोग जितना पॉलिश करते हैं उतना वो चमकाते हैं। तो इसी तरह हम लोग स्किन को जितना भी पॉलिश करेंगे जाहिर है कि वो चमकेगा। लेकिन हमारे बालों के साथ अगर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये हमें नुकसान ही देते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बालों के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, और जो जो टिप्स मैं अभी देने वाली हूँ उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपका हेयर फॉल का जितना भी प्रॉब्लम है और बालों को लंबा करने का जितना भी प्रोसेस है वो आपको फायदा करेगा। और एक बात, हेयर फॉल का जितना भी प्रॉब्लम है वो 50% हम लोगों को दिखाई देता है कि हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन इसका जितना भी कारण है वो बहुत सारे कारण अंदरूनी है, आपके शरीर के भीतर छुपे हुए हैं। ट्यूबवेल आप लोग सबको देखे हैं, हैंडपंप कितना दिखाई देता है, बाहर थोड़ा सा ही दिखाई देता है, लेकिन उसका जितना भी नल है वो मिट्टी के बहुत भीतर तक जाते हैं। इसी तरह हेयर फॉल का जितना भी प्रॉब्लम हम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन उसका असल कारण, असल प्रॉब्लम बहुत दूर तक हमारे शरीर के भीतर है। तो खाली बाहर से ऑयल लगाने से या फिर शैम्पू लगाने से ये प्रॉब्लम जितना कम होगा, अगर आप अपना अंदरूनी हेल्थ का भी उसी तरह से उतना ही केयर कीजिएगा तो आपका जितना भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पहले मैं बात करूंगी हेयर फॉल क्यों होता है। मैं बहुत सारे कॉजेस बताऊंगी, आप लोग इसके साथ अपने आप को जुड़कर देख लीजिएगा और सोच लीजिएगा कि आपका कौन सा प्रॉब्लम है ताकि आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। दिन भर में 100 हेयर का गिरना, 100 बालों का गिरना क्वाइट नेचुरल, क्योंकि जितना भी गिरते हैं उतना फिर से आ भी जाते हैं, उग भी जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है जहां पर आपका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है लेकिन बदले में हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो कौन कौन सा कारण है? पहला कारण मैं बताऊंगी कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने से हेयर फॉल बहुत बढ़ता है। हीमोग्लोबिन की कमी पुरुष लोगों के भी हो सकता है, महिला को भी हो सकता है। महिला लोगों को क्या होता है, बच्चा पैदा करने के बाद या फिर बहुत सारे और भी कारण हैं जिसके वजह से उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत नीचे हो जाता है, तो इसके बदले में उनको हेयर फॉल होने लगता है।
तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम से कम 12-13 रहे, इसी तरह का आप लोग कोशिश कीजिएगा। किस तरह से होगा वो मैं बाद में बता दे रही हूँ। बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जैसे कि कोई डायबिटिक हुआ, किसी का थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को टाइफाइड का प्रॉब्लम था, इस तरह का जितना भी बड़ी बड़ी बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जिनको ये सब डिजीज की प्रॉब्लम रहता है उनको हेयर फॉल ज्यादा होता है। ये सोच के बताइएगा कि आपका कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद अगली कारण क्या है, बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जो हम लोग रेगुलर बेसिस में इंटेक करते हैं, जिनका भी साइड इफेक्ट्स की वजह से हमें हेयर फॉल ज्यादा होता है। और क्या क्या कारण है, हमारे खाने में अगर प्रोटीन की कमी, खासकर प्रोटीन की कमी, मिनरल्स की कमी, आयरन की कमी रहता है तो हमारा हेयर फॉल ज्यादा होता है, क्योंकि हेयर का बहुत सारा पोर्शन हमें प्रोटीन से ही तैयार किया हुआ है। प्रोटीन ठीक ठाक अगर हम लोग लेंगे, इंटेक करेंगे, तो हमारा जो हेयर फॉलिकल है वो स्ट्रेंथन होगा। उसके बाद अगला कारण क्या है, अगला कारण ऐसा है थोड़ा जेनेटिक। अगर आप लोग देखते हो कि आपका पापा का, आपका अंकल का, दादाजी का, नाना जी का, मामा जी का इस तरह का प्रॉब्लम है गंजेपन का, तो हो सकता है वो आपको भी आ सकता है। एग्जाम्पल ऋतिक रोशन को भी आप ले सकते हो, क्योंकि उनके पिताजी का भी गंजेपन है, उनके अंकल को भी है, तो जाहिर है कि ये जेनेटिकली हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से ये मैं बाद में बता रही हूँ। और एक कारण है, किसी जगह पे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पानी में आर्सेनिक का प्रॉब्लम होता है, तो उसी पानी से हम लोग नहाते हैं, पीते हैं, तो इसका भी कारण एक है कि इसके वजह से भी हेयर लंबा नहीं होते हैं, झड़ भी जाते हैं। और कौन कौन सा कारण है, अभी तक जितना भी हम कारण बताए आप लोग सोच रहे हैं कि किसी का है किसी का नहीं है, लेकिन अगला जो कारण मैं बताऊंगी डेफिनेटली ये 90% लोगों को होता है। बहुत सारे लोग अभी क्या होते हैं, बहुत रात तक जागे हुए रहते हैं, मोबाइल घाटते हैं या फिर लैपटॉप या फिर कोई भी काम में वो बिजी रहते हैं, लेकिन बहुत रात तक वो जागे हुए रहते हैं। अगर आपको रात को नींद पूरी नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जितना भी आप लोग कोशिश कर लो। अगर आपको रात जागने का आदत है तो इसको आप थोड़ा कंट्रोल करने का कोशिश कीजिएगा। अगला कॉज क्या है, अगला कॉज ये है एक्सेसिव स्ट्रेस। अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, अपने ऊपर बहुत ज्यादा चिंता फिक्र ये सब करने लगते हो, तो इसका कारण से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। और कौन कौन से कारण है, बहुत सारे लोग हैं गीले बालों को ही कंघी करना शुरू करते हैं, तो हमें हेयर फॉल ज्यादा हो सकता है। या फिर और एक कारण है डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होता है, लेकिन आज मैं डैंड्रफ के लिए बात नहीं करूंगी, वो नेक्स्ट किसी सेशन में बात करूंगी। लेकिन डैंड्रफ भी एक कारण है आपको आपका हेयर फॉल होने के लिए। इसके अलावा मेन कारण जो है वो हर कोई अपने बालों को टेक केयर नहीं करते हो, है ठीक है, छोड़ दिया, तेल लगा लिए, शैम्पू कर लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप अपने हेयर को टेक केयर नहीं करोगे तो वो आपके सर के ऊपर टिकने वाला है ही नहीं। अगर आप उसके ऊपर गुस्सा दिखाओगे तो बाल भी आपके ऊपर गुस्सा दिखा के आपको छोड़ के चले जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा अपने बालों को टेक केयर करने के लिए। और क्या कारण है, यूवी रे। अगर आप धूप में निकलते हो, बहुत ज्यादा धूप है, अगर आप निकल जाते हो तो धूप के वजह से भी आपका बालों को नुकसान हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा छाता या फिर कैप या फिर स्कार्फ ये सारे यूज करने के लिए। तो ये कुछ कारण हम बताए हैं हेयर फॉल होने के लिए। तो अभी प्रॉब्लम आ गया है, अभी हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, वो भी फ्लाविया का हाथ पकड़ते हुए। तो फ्लाविया में हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। 3 ऑयल है, जैसे कि एरोमा क्वीन हेयर ऑयल, कूल टच हेयर ऑयल, एलोपेस हेयर ऑयल, और एक है हेयर वाइटलाइजर। ये ऑयल नहीं है, ये वाटर बेस है। और कुछ है जैसे कि जैतून ऑयल है, उसके बारे में मैं बाद में बात कर रही हूँ। और खास प्रोडक्ट है हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू एंड स्पा कंडीशनर। उसके साथ मैं और 2 प्रोडक्ट को इंक्लूड करूंगी, एक है तुलसी ड्रॉप और दूसरी है CMD। किस तरह से यूज करेंगे आगे आगे मैं बता दूंगी। तो पहले थोड़ा प्रोडक्ट का परिचिति आप लोगों के साथ करवा देती हूँ। एक है एरोमा क्वीन हेयर ऑयल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई कोकोनट ऑयल लगाना पसंद करते हैं, कोई आंवले का तेल, कोई आमंड ऑयल। तो फ्लाविया फिश क्या किए, ये सारे
ऑयल्स जैसे कि नारियल तेल हुआ, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, आंवला ऑयल, नीम ऑयल, ट्री ऑयल, इसी तरह का बहुत सारे 6-7 और किस्म का ऑयल मिला के एक ऑयल बनाया है। उसका नाम है एरोमा क्वीन हेयर ऑयल। ये आपको किस तरह से फायदा करते हैं? ये सबसे पहले आपका जो जड़ है, बालों का जो जड़ है, उसको मजबूत करने में सहायता करती है। फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करती है, बालों को लंबा होने में मदद करती है, बालों को असमय सफेद होना को प्रोटेक्ट करते हैं। और खास बात एक है, जिनके सर में जुई हो जाता है या फिर लाइज हो जाता है, वो लाइज को या फिर जुए को खत्म करती है। किस तरह से यूज करनी है? जिस तरह से खुद से आप यूज करो, जिस तरह से रेगुलर बेसिस में हम लोग घर में हेयर में ऑयल लगाते हैं, नहाने से पहले या फिर नहाने के बाद, सूखे बालों में, जिस तरह आपको आप प्रेफर करो उस तरह आप ये ऑयल यूज कर सकते हो। ओके, और इसके बाद जो ऑयल है वो है हमारा कूल टच हेयर ऑयल। इस हेयर ऑयल का खास बात क्या है? इस ऑयल में है हिबिस्कस फ्लावर एक्सट्रैक्ट, यानी कि गुलहड़ का फूल का जो एक्सट्रैक्ट है वो इस ऑयल में मिलाया हुआ है। और क्या क्या है इसमें? भी आंवला है, आमंड है और 6 किस्म के पिपरमिंट ऑयल मिला हुआ है। तो ये ऑयल का फायदा क्या है? जो हिबिस्कस फ्लावर एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे बालों को, जितना भी जड़ है, जितना भी फॉलिकल्स है, हेयर फॉलिकल्स को, उसको क्या बोलेंगे, रिचार्ज करने में मदद करते हैं, ताकि जो बाल आपका झड़ गया है उसमें फिर से नए बाल उगने में मदद करते हैं। और अगर जहां पर जड़ खाली हो गया है वहां पर नए बाल आ जाते हैं तो आपका जितना भी गंजापन है धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। आंवला क्या करते हैं? आंवला आपके बालों को काला रखने में मदद करती है और इसमें मिलाया हुआ है 6 किस्म का पिपरमिंट ऑयल। पिपरमिंट ऑयल थोड़ा ठंडा रहता है। जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, जिनको रातों को ठीक तरह से नींद नहीं आती है, वो लोग अगर ये ऑयल को सोने से पहले यूज करते हो तो आपका बहुत अच्छी तरह से नींद आएगा। और हमारे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स में हम लोग ये भी पाए हैं, जिनको दर्द होता है, किसी को कमर दर्द, किसी को घुटनों का दर्द, तो वो रात को सोने से पहले अगर ये ऑयल्स, क्योंकि पिपरमिंट ऑयल मिलाया हुआ है, वो जगह को थोड़ा सा हल्का हाथ से मालिश कर लेते हैं तो उनको वो दर्द भी खत्म हो जाता है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, मैं बालों की बात कर रही हूँ, फिर भी एक टिप्स मैंने दे दिया। अगर इसको आप बालों में लगा के फिर आप सोने जाते हो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। उसके बाद अगला ऑयल है एलोपेस हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल में जितने सारे ऑयल्स मिलाया हुआ है, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, इतने सारे ऑयल्स मिलाया हुआ है। जैसे कुछ 2-4 ऑयल का मैं नाम बता दे रही हूँ। एक है कैरोट सीड ऑयल, दूसरा है जेरेनियम ऑयल, उसके बाद है थाइम, उसके बाद है बेसिल ऑयल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये ऑयल का एक खास बात ये है कि ये ऑयल खीर पाक विधि के द्वारा फ्लाविया फ्रेश ने तैयार किए हैं। ये खीर पाक विधि क्या है? ये खीर पाक विधि एक आयुर्वेद का एक प्रोसेस है जिसको हम लोग फॉलो करके, जिसको फॉलो करते हुए ये सारे ऑयल्स मिलाते हुए हम लोग एलोपेस हेयर ऑयल को तैयार करते हैं। ये हेयर ऑयल कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे? बहुत सारे लोगों की इस प्रकार के हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, एक साथ बाल नहीं झड़ के थोड़ा थोड़ा जगह जगह से हेयर फॉल होता है। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनके दाढ़ी में भी ये प्रॉब्लम हम लोग देखे हैं, और खासकर पुरुष लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है, थोड़ा जगह जगह पे उसको थोड़ा थोड़ा करके हेयर फॉल हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए एलोपेस हेयर ऑयल को इस्तेमाल करने का सजेशन मैं देती हूँ। या फिर जिनका एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, बाल लंबा नहीं हो रहा है, उनको भी हम लोग सजेस्ट करते हैं एलोपेस हेयर ऑयल यूज करने के लिए। उसके बाद आता है हेयर वाइटलाइजर। एलोपेस हेयर ऑयल में जितने भी सामग्री डाला हुआ है, सेम प्रोडक्ट्स हमारे हेयर वाइटलाइजर में भी दिया हुआ है, लेकिन एलोपेस हेयर ऑयल ऑयल बेस्ड है और हेयर वाइटलाइजर जो है वो वाटर बेस्ड है। वाटर बेस्ड होने के लिए ये अगर आप यूज करोगे तो आपके बाल चिपकू चिपकू टाइप, जैसे कि ऑयल लगाने के बाद हो जाता है, वैसा होने वाला नहीं है। खासकर जिन लोगों को ऑयली डैंड्रफ है उनको मैं तेल लगाने के लिए मना करती हूँ, बारण करती हूँ, तो उसका ऑल्टरनेटिव है हमारा फ्लाविया फ्रेश का हेयर वाइटलाइजर। जिनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है,
वो 1 चम्मच एलोपेस हेयर ऑयल और 1 चम्मच हेयर वाइटलाइजर दोनों एक साथ मिला के भी अपने स्कैल्प के ऊपर यूज कर सकते हो। लेकिन ख्याल रखिएगा वो जिस पे आप मिला रहे हो वो कोई प्लास्टिक, अच्छा प्लास्टिक का बाटी हो, कटोरी हो या फिर कांच का कोई कटोरी हो। टीन, स्टील, ये सब थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा। ये सारे प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे, प्रोसेस भी मैं बता दिया कि किस तरह से यूज करनी है, तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। इसके साथ हमें यूज क्या करना है, फ्लाविया फ्रेश की जो हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है उसे यूज करनी है, और स्पा कंडीशनर। हेयर फॉल शैम्पू ऐसे मतलब हमारे पास इस तरह से बहुत प्रश्न आते हैं, क्या मैम हमें रोज शैम्पू करना जरूरी है कि नहीं? तो मैं ऑलवेज कहती हूँ यस, एवरीडे अगर आप शैम्पू करोगे तो आपको नुकसान होने वाला नहीं है, फायदा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर से जब हम लोग आते हैं साबुन से नहाते हैं, फेस वॉश करते हैं, साबुन से पूरा शरीर का जितना भी डार्ट है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। तो उसी धूल में, उसी मिट्टी में, उसी वायरस के ऊपर से ही हमारे माथा भी गुजरते हैं, यानी कि बाल भी गुजरते हैं। तो डार्ट, डस्ट, पोल्यूशन या फिर बैक्टीरिया, वायरस यहाँ पर रह जाता है, लेकिन आप यहाँ को क्लीन कर लेते हो, यहाँ को क्लीन कर लेते हो। तो जाहिर है अगर आप यहाँ भी क्लीन कर लोगे तो आप पूरी तरह से बैक्टीरिया, वायरस से भी दूर रहोगे और पोल्यूशन से भी दूर रहोगे। और अगर आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन अगर शैम्पू करते हो तो जाहिर है आपको 2 टाइम 3 टाइम ज्यादा शैम्पू करना पड़ेगा। और शैम्पू करते हुए जितना भी आप बाल रगड़ोगे उतना ज्यादा आपको हेयर फॉल होगा। अगर आप एवरीडे शैम्पू करते हो तो थोड़ा सा शैम्पू से ही आपका हेयर क्लीन हो जाएगा और ज्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हेयर को हम फॉल होने से कंट्रोल कर सकते हैं। और थोड़ा सा टिप्स मैं दे देती हूँ, आप फ्लाविया फ्रेश का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू के साथ फ्लाविया फ्रेश का रोज वाटर अगर एक साथ मिला के स्कैल्प के ऊपर यूज करोगे तो उसका रिजल्ट भी और भी ज्यादा आएगा। बहुत सारे लोगों को पसीने की वजह से बाल गीला रहता है तो एक बदबू भी निकलती है, तो इस प्रोसेस अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये पुरुष लोगों के नहीं, डेफिनेटली लेडी लोगों के लिए जिनके हेयर थोड़ा लंबा है उनको मैं सजेस्ट करूंगी फ्लाविया फ्रेश की स्पा कंडीशनर। स्पा कंडीशनर थोड़ा सा हाथ में लेके उसको इस तरह से रगड़ के ओनली हेयर पोर्शन में हमें लगाना है, स्कैल्प के ऊपर लगाना नहीं है, ओनली हेयर पोर्शन के ऊपर लगाना है। लगाने के बाद 2 से 5 मिनट तक हमारे हेयर के ऊपर उसको स्टे करने देंगे, रख देंगे। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हम लोग धो लेंगे। तो ये जो प्रोसेस था ये हमारा हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकता है। अब आएंगे जितना भी हमारा फ्लाविया फ्रेश का प्रोडक्ट है ये यूज करने से आपका हेयर फॉल कंट्रोल डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है, मैम फिर से हेयर फॉल होना शुरू हो गया। तो अभी मैं कुछ टिप्स ऐसे देने वाली हूँ फ्लाविया फ्रेश के प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ अगर ये सारे टिप्स भी हम लोग फॉलो करेंगे तो आपका हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम दोबारा लौट के आता है वो आने वाला नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ऐसा आदत है हॉट ऑयल मसाज करना, है ना। तो ये हॉट ऑयल मसाज के चक्कर में हम लोग ऑयल को बहुत ज्यादा हॉट कर देते हैं, फिर हम लोग स्कैल्प में उसको मालिश करते हैं। तो ज्यादा हॉट ऑयल भी आपको स्कैल्प के लिए नुकसानदायक है। और बहुत सारे लोगों को ऑयल को हॉट करने का प्रोसेस भी ठीक तरह से मालूम नहीं होता है। वो लोग एक कटोरी में ऑयल डाल के फिर डायरेक्ट हीट के ऊपर बिठा के ऑयल को गर्म करके फिर मालिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल प्रोसेस ये है, आप एक थोड़ा बड़ा कटोरी में पानी लेके पानी को पहले गर्म कर लो, फिर गैस ऑफ करके छोटा कटोरी में ऑयल डाल के फिर वो गर्म पानी में रख के फिर वो ऑयल को गर्म करने के बाद आप माथा में लगाओ, हेयर में लगाओ, तो आपको फायदा ज्यादा होने वाला है। और एक प्रोसेस है, हम लोग को फेवरेट एक वर्ड है चंपी, है ना। बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। क्यों? अगर आप ब्यूटिशियन हो, अगर आपको मालूम है प्रेशर पॉइंट के बारे में, डेफिनेटली आप हेयर को मालिश करो, स्कैल्प को मालिश करो, मसाज करो। क्योंकि अगर मसाज करते हो तो स्कैल्प के ऊपर ऑक्सीजन का जो आवाजाही है वो हमारे हेयर के लिए फायदेमंद है।
ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है ताकि हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो सके। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जो प्रोसेस है वो मालूम नहीं, वो जैसे तैसे रगड़ रगड़ के बालों में तेल लगा लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने वाली हूँ, मिला लीजिएगा। कोई भी पेड़, कोई भी पौधा, अगर उसका जड़ हल्का हो गया, नरम हो गया, उस पौधे को अगर आप बहुत जोर जोर से हिलाओगे तो क्या होगा? वो पौधा समय से पहले वो गिर जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसका जड़, मिट्टी ऑलरेडी अलग हो गया है, ऑलरेडी वो लूज हो गया है, ऑलरेडी वो हल्का हो गया है। इसी वजह से उसको ज्यादा हम लोग हिलाए हैं तो वो गिर गया। इसी तरह अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो जाहिर है आपका जो जड़ है, बालों का जो जड़ है वो ऑलरेडी लूज हो गया है। अब लूज हुआ जो जड़ है उसको अगर हम जोर जोर से मालिश करेंगे, मसाज करेंगे, तो जाहिर है अगर कोई बाल आपको 10 दिन टिकने वाला है वो उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो हल्का हाथ के हल्का प्रेशर देके, उसको एकदम हल्का प्रेशर देके आप वो ऑयल स्कैल्प के ऊपर लगाएंगे। और एक प्रोसेस जो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग तेल मल लेते हैं, लगा लेते हैं, फिर हम लोग कंघी करते हैं। तो क्या होता है? ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं। तो हमें क्या करना है? पहले हम लोग कंघी कर लेंगे। और कंघी के बारे में एक बात मैं बताऊंगी, छोटा छोटा दांत वाला कंघी नहीं, थोड़ा मोटा जो कंघी होता है उसी को यूज करने का हैबिट कर लीजिए। तो पहले हम लोग कंघी कर लेंगे ताकि ऑलरेडी कंघी के द्वारा आपका स्कैल्प का हेयर जो सर्कुलेट है वो सर्कुलेशन बढ़ जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके स्कैल्प के ऊपर हम लोग ऑयल लगाएंगे। कोशिश कीजिएगा थोड़ा कॉटन के द्वारा ऑयल लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि लेडी लोग जो है वो दोनों हाथ में बड़ा बड़ा नाखून रखते हैं, है ना, स्टाइल के लिए, फैशन के लिए। कोई गलत बात नहीं है। अगर उसी नाखून आपके स्कैल्प के ऊपर, बालों के ऊपर लग जाएगा तो बाल झड़ जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करती हूँ तेल के ऊपर एक कॉटन डाल के फिर आप स्कैल्प के ऊपर ऑयल लगाए, फिर हल्का हाथ से उसको मालिश करें, मसाज करें, फिर आप कंघी करें। ये जो प्रोसेस है ये माने सही प्रोसेस है आपके बालों को देखभाल करने के लिए। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग हैं कि नहा के तुरंत रूम में आए फिर कंघी करना शुरू कर दिए। तो जब हम लोग नहाते हैं, बाल अगर गीले रहते हैं तो उसका जड़ नरम रहता है, और नरम जड़ पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि जल्दी गिरने वाली है। और एक बात जो हम लोग खासकर जेंट्स जितने भी दोस्त हैं उनके लिए बोलूंगी, लेकिन अभी लेडी लोग भी ये करते हैं, बाइक या स्कूटी चलाने के टाइम में हेलमेट पहनते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इसको पहनते हैं। तो घर आके साबुन से, शैम्पू से नहा लिए, अपने आप को साफ सुथरा कर लिए, लेकिन हेलमेट को उसी तरह छोड़ दिए। नेक्स्ट डे फिर उसे हेलमेट को पहन के आप बाहर जाते हो। तो जितना धूल मिट्टी आपके स्किन के ऊपर है, स्कैल्प के ऊपर है, उतना ही धूल मिट्टी, वायरस आपको हेलमेट के ऊपर भी है ना। तो आप अपना सर को क्लियर कर लिए, वायरस से छुटकारा दे दिए, बैक्टीरिया से छुटकारा दे दिए, पॉल्यूशन से छुटकारा दे दिए, लेकिन हेलमेट के ऊपर वो जमा करके रख दिए। तो जितना भी वायरस, पॉल्यूशन, जितना भी बैक्टीरिया है, फिर नेक्स्ट डे हेलमेट के द्वारा आपके सर के ऊपर आ जाते हैं। तो इसी तरह से वो ही प्रोसेस के द्वारा आपको हेयर फॉल और बढ़ जाते हैं। और एक कारण है, बहुत सारे लोग हेलमेट पहनते हुए भी उनके स्कैल्प के ऊपर पसीना आ जाता है ना, और पसीने से एकदम गीला रहते 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 हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे हेलमेट पहनने से पहले एक रुमाल हम लोग सर में बांध लेंगे, उसके बाद हेलमेट पहनेंगे, और घर आकर जब नहाएंगे रुमाल को भी साबुन से साफ करके फिर नेक्स्ट डे यूज करेंगे। और एक प्रोसेस है महिलाओं के लिए। महिलाएं ज्यादातर किचन में रहती है, किचन में रहते हुए बहुत पसीना आता है। सेम थिंग जो जेंट्स के लिए होते हैं बाहर जाने से, वही थिंग लेडी लोग के लिए होते हैं किचन में रहने के लिए। और एक प्रोसेस लेडी लोग के लिए है, वो हमेशा अपने बालों को बांध के रखते हैं, टाइट करके बांध के रख देते हैं। जितना भी कस के टाइट करके आप लोग बांधोगे ना हेयर को, हेयर में ऑक्सीजन आता नहीं है, और जितना भी ऑक्सीजन का कमी रहता है हेयर फॉल उतना बढ़ता है। और एक कारण क्या है, जो लोग ऑफिस जाते हैं, खासकर महिलाएं, वो क्या करते हैं, नहाने के बाद तुरंत हेयर ड्रायर व इसी तरह का कोई सामान यूज करके अपने बालों को सुखा लेते हैं आर्टिफिशियली। तो कोशिश कीजिएगा जितना भी आर्टिफिशियली थिंग्स है उससे थोड़ा दूर रहने। और क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेटनिंग करवाया, कोई स्मूथिंग करवाया, कोई कलरिंग करवाया। तो इसका भी साइड इफेक्ट के द्वारा हमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम बढ़ता है।
तो अगर किसी को कलर करना ही है तो फ्लैविया फ्रेश का हेना पाउडर यूज कीजिए। ये आपके बालों से डैंड्रफ को खत्म करता है, जड़ों को मजबूत करता है, क्योंकि उसके साथ 9 हेना के साथ साथ और 9 किस्म के हर्ब्स उसमें मिला हुआ है, और आपका भी जितना ग्रेइंग हेयर है, व्हाइट हेयर है, उसको कवर भी देते हैं, वो भी बिना हार्मफुल केमिकल के बगैर। तो आप कोशिश करो कोई भी केमिकल स्कैल्प के ऊपर यूज ना करते हुए फ्लैविया फ्रेश की हेना पाउडर यूज करें, ताकि आपका बाल हेल्दी रहे। और क्या है, खाने में कोशिश कीजिएगा कुछ ना कुछ जो एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि बाहर का खाना कम खा के घर में ही जो बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल, वही खाइए, क्योंकि वही आपके शरीर के लिए फायदेमंद रहता है। तो ये सारे प्रोसेस अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा हेयर फॉल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब पहले हम बताए थे मिनरल की कमी, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम के लिए भी हेयर फॉल होते हैं, तो अभी मैं इस बारे में थोड़ा बात करूंगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो दिखता है वो 50% है और प्रॉब्लम और भी 50% हमारे शरीर के भीतर है। तो शरीर में जितना भी प्रॉब्लम है उनको खत्म करने के लिए मैं उसके साथ साथ हेयर को हेल्दी करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी सबसे पहले व्हीट ग्रास जूस, क्योंकि व्हीट ग्रास जूस हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगी मोरिंगो ड्रॉप, क्योंकि उसमें 84 मिनरल्स है, जो जितना भी हमारा शरीर में मिनरल की घटती की वजह से, कमती की वजह से हमारा शरीर को या फिर स्किन को, स्कैल्प को, हेयर को प्रॉब्लम होता है, उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा लेडी लोग के लिए है वुमेन शक्ति मैजिक बेरी, जिसमें 16 किस्म के बेरीज मिले हुए हैं, तो 16 बेरी जाके हमारे शरीर को फायदे ही पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ है सी बाकथॉर्न। सी बाकथॉर्न के लिए हमें तो कुछ बोलने का ही जरूरत नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये सी बाकथॉर्न को भी प्रमोट कर चुके हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी सी बाकथॉर्न। इसके साथ है हमारा नोनी, इसके साथ है हमारा एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल। तो कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट आप लोग इंटेक करो, ताकि आपका हेल्थ अंदरूनी तरफ से वो बहुत हेल्दी रहे। साथ साथ बहुत ज्यादा पानी पीजिएगा। लेडी लोग के लिए कम से कम 3 से 3.5 लीटर और जेंट्स लोग 4 लीटर तक भी आप लोग पी सकते हो। तो अगर आपका अंदरूनी हेल्थ ठीक रहेगा, अगर आपका इंटरनल एवरीथिंग ओके रहेगा, तो जाहिर है आपका ग्लैमर स्किन के ऊपर और बालों के ऊपर ये दिखाई देगा। और ये जितना भी प्रोसेस हमने बताए हैं, अगर आप ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, और आपको हेयर का जो लंबाई होने का जो इच्छा है वो भी बहुत जल्दी वो बढ़ जाएगा। और एक खास बात जिसको ध्यान में रखना ही है, वो है हाइजीन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अपना तौलिया, अपना कंघी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, और अपना पिलो कवर, तकिए का जो खोल है, वो रेगुलर बेसिस में आप चेंज करते रहो। अगर आप हाइजीन मेंटेन करते रहो, फ्लैविया का हेल्थ सप्लीमेंट इंटेक करते रहो, फ्लैविया का ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते रहो, और जितने भी टिप्स हम आपको दिए हैं अभी अभी उसको आप लोग फॉलो करते रहो, तो डेफिनेटली आपको हेल्दी रहना ही है। थैंक यू।